हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि आपका बीपीएससी 4.0 आने वाला है। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि पेपर की कटिंग में भी निकला था, पेपर में भी निकला था कि 90,000 पदों पर आपकी बहाली होगी और 60,000 पद रिक्त होंगे। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हमने अच्छे से चर्चा की थी और आज जो आपकी वीडियो है ये बहुत ही आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो है और ये आपकी तैयारी में 4 चाँद लगा सकती है, क्योंकि आपको ये पता चल जाएगा यहाँ से कि किस सब्जेक्ट्स पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, जो जो आपका ज़्यादा वेटेज है जिस चीज़ का, उस पे आपको किस पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, वो सारी चीज़ें आपके विषयवार हम लेकर आए हैं। जो भी आपके पिछले एग्जाम में हुआ है, टीआरई 1 हुआ है, टीआरई 1 जैसे बॉयज़ का, गर्ल्स का, और टीआरई 2, टीआरई 3 जो रद्द हुआ था आपका, और टीआरई 3 जो फाइनल अभी अब नियुक्तियाँ हुई हैं, तो उन सभी का हम डिटेल में लेके आए हैं। और आयोग के द्वारा आपका सिलेबस क्या निर्धारित है वो भी हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, और आपका जनरल पेपर में क्या, भाषा के पेपर में क्या आएगा वो भी चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे। और आपको इसके आगे वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए इसके आगे के वीडियो में हम देखेंगे सब्जेक्ट वाइज कि किस सब्जेक्ट से कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हैं, ये आपको अगले वीडियो में देखने को मिलेगा। तो प्लीज़ ये वीडियो ज़रूर देखिएगा और इसके आगे भी हम जो बनाते रहेंगे वो चीज़ें आप कंटिन्यू रखिएगा। तो चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो आयोग के द्वारा आपका है कि आपका सिलेबस क्या निर्धारित है। हम यहाँ पर केवल पीआरटी की बात कर रहे हैं फिलहाल। ओके, यहाँ पर हम केवल बात कर रहे हैं पीआरटी की। तो पीआरटी के जो भी कैंडिडेट हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि भर्ती में ज़्यादा समय नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि जुलाई में जहाँ तक नोटिफिकेशन आ जाएगा, जून जुलाई में, और अगस्त सितंबर तक आपका एग्जाम हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आयोग के द्वारा जो आपका सिलेबस निर्धारित किया गया है वो क्या है। तो हम देखते हैं कि प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए जो आपका सिलेबस है, तो ये है, यहाँ पे लिखते हैं वर्ग 1 से 5 लिख देते हैं, वर्ग 1 से 5। हम यहाँ पर बात करेंगे कि इसमें प्राथमिक गणित, ओके, मानसिक क्षमता परीक्षण यानी कि रीजनिंग, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, आईएनएम इंडियन नेशनल मूवमेंट यानी कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण शामिल हैं। देखिए, इन्होंने सीधा सीधा ऐसे दे दिया। अब ये इतना ब्रॉड है कि इसमें आप एक एक टॉपिक में जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, और यहाँ पर तो इतना सा आपको दिखाई दे रहा है कि बस गणित पूछा जाएगा, रीजनिंग है, जीएस है, विज्ञान है और सामाजिक विज्ञान है, भूगोल है, पर्यावरण है, आईएनएम है। तो इन सभी चीज़ों को डिटेल में कि यहाँ पर किस सब्जेक्ट से, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पिछले एग्जाम में आपके बने हैं, वो सभी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन यहाँ पर जो चीज़ें बताने जा रहे हैं कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके पिछले एग्जाम में, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे यहाँ पर। तो ये आपका सिलेबस हो गया। अब आगे लिखा हुआ है कि सामाजिक अध्ययन, ठीक है, ये सामान्य अध्ययन पत्र के प्रश्न प्राथमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम SCRT, ठीक है, SCRT से संबंधित होंगे, लेकिन इनका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। यानी कि सीधी सीधी बात है कि आपके SRT बेस होगा, क्वेश्चन SCRT बेस होगा, और जो आपकी इसका पूछने का लेवल होगा तो थोड़ा अप होगा, क्योंकि देखे आपने देखा है कि सारे एग्जाम को आप ले लीजिए तो लेवल वाइज जो है, स्टेप बाय स्टेप आपका पेपर टफ होता जा रहा है और आपका कंपटीशन भी बढ़ता जा रहा है। तो इन सभी चीज़ों को, तो देखिए, ये आपका सिलेबस हो गया जो आयोग के द्वारा दिया गया है, जो चीज़ें बताई गई हैं वो हम देख लेंगे। और ये आपको पूरा फोटो जो है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। हो सकता है नीचे का आपको नहीं दिखाई दे रहा हो, तो नीचे की चीज़ें भी हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो चलिए, ये चीज़ें हमने देख ली। फिर आगे हम देखते हैं कि अब तक के, ठीक है, बीपीएससी में जितने भी एग्जाम आपके हुए, टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3, ठीक है, जितने भी एग्जाम हुए हैं उसमें किस विषय से कितने क्वेश्चन पूछे गए, उनका विषयवार हम संख्या यहाँ पर देखेंगे, और उसी से हमें पता चलेगा कि किस विषय पर हमें ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, तो ये वीडियो आपकी पहले भी आ चुकी थी, लेकिन शायद आप लोगों ने देखा नहीं, इसलिए दोबारा लाना पड़ा है। तो हम बात करेंगे यहाँ पर इतिहास की बात करें तो मेन चीज़ हमारा INM, यहाँ पर हम मॉडर्न हिस्ट्री ही पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमें बाकी हिस्ट्री पढ़ने की ज़रूरत नहीं, कहीं हो सकता है 1-2 क्वेश्चन डाल देता है, नहीं तो ज़्यादा कोई वो नहीं है। तो यहाँ पर इतिहास है आपका, भूगोल है, विज्ञान है, पर्यावरण है, संविधान है, अर्थशास्त्र है, करंट अफेयर्स है, गणित है, रीजनिंग है और मिसलेनियस यानी कि विविध है। तो ये चीज़ें हम देखेंगे कि कहाँ से कितने क्वेश्चन। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि इतिहास यानी कि INM से आपके TRE 1, ये आपका बॉयज़ वाला है। ठीक है, TRE 1 में जो आपका एग्जाम हुआ था, बॉयज़ और गर्ल्स का अलग अलग हुआ था। आप PYQ देखेंगे तो बॉयज़ और गर्ल्स का TRE 1 में अलग अलग हुआ था, और
जैसे ये है TRE-1 के 2 पेपर और ये सारे हैं। तो हम देखेंगे इतिहास के दोनों में जो है 16-16 क्वेश्चन आए थे, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के। देखिए कितना वेटेज है इसका, 120 क्वेश्चन में से आपके 16, क्योंकि ये जो आपका सब्जेक्ट वाला पार्ट बनता है ये होता है 120 नंबर का, और आपका भाषा वाला पार्ट बनता है वो होता है 30 नंबर का। ठीक है, तो 30 नंबर तो हमारा क्वालिफाइंग है, इसमें हमें 9 नंबर लाने हैं। उसके बारे में भी अभी हम बात करेंगे कि भाषा में आपको क्या पढ़ना है, क्योंकि आपने देखा है कि अभी पेपर में निकला हुआ था कि भाषा का लेवल इस बार जो है कठिन रहेगा, क्योंकि जो नए अध्यापक आए हैं, नए टीचर आए हैं, उनकी थोड़ी भाषा में दिक्कत है। ठीक है, भाषा में दिक्कत कहने का मतलब है थोड़ी वर्तनी सही नहीं है या लिखावट सही नहीं है। तो चलिए हम यहाँ पर बात करते हैं। इतिहास जो है हमारा TRE-1 में पूछा गया है 16-16 क्वेश्चन, बॉयज़ और गर्ल्स दोनों लोग की शिफ्ट में। ठीक है, और इसमें TRE-1 में आपका पेपर हुआ था, एक पेपर हुआ था आपका 100 नंबर का अलग हुआ था, 120 नंबर का अलग हुआ था। तो उतना हम जाने की हमें ज़रूरत नहीं है। जो हमारा अब नया पैटर्न चल रहा है 150 क्वेश्चन का, ये वाला आपका 150 क्वेश्चन का, ठीक है, उस पैटर्न पे हम चलते हैं कि 120 का हमारा GS होगा और 30 का जो है भाषा होगा, जिस पे हमारी 120 पे हमारी कट ऑफ बनेगी। तो INM की बात करें 16 क्वेश्चन, TRE-2 में आपका 14 क्वेश्चन, और TRE-3 जो आपका रद्द हो गया था। ठीक है, इसमें 15 क्वेश्चन पूछे गए थे, और TRE-3 जो आपके अभी फाइनल हुआ है उसमें 11 क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पर INM का वेटेज आपका 16, 16, 14, 15, ठीक है, और 11 वेटेज आपका अच्छा खासा वेटेज है INM का। फिर हम बात करेंगे भूगोल का। भूगोल में आपका TRE-1 में जो है 11 क्वेश्चन, फिर 18 क्वेश्चन, 19 क्वेश्चन TRE-2 में, और TRE-3 में 17 क्वेश्चन, और TRE-3 जो आपका हुआ है उसमें 31 क्वेश्चन। देख रहे हैं आप कि कितना ज़्यादा यहाँ पर इसका वेटेज आ गया है। 31 क्वेश्चन आपका भूगोल से आया है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने एनालिसिस की है, पूरा पेपर उठाया है और पूरी चीज़ें देखी है। लगभग में ऐसे ही आपका बन रहा है, इतने क्वेश्चन आपके आए हैं। अब बात करेंगे आगे विज्ञान की। तो विज्ञान में आप देखते हैं TRE-1 में जो दोनों पेपर थे उसमें 15 और 20 क्वेश्चन आपके आए थे साइंस से, यानी कि विज्ञान से, सामान्य विज्ञान से। TRE-2 में जो है 23 क्वेश्चन थे, TRE-3 में 20 क्वेश्चन थे, और TRE-3 जो आपका हुआ था उसमें हुआ था 11 क्वेश्चन। ठीक है, एक रद्द वाला और एक जो आपका फाइनल हुआ है। फिर बात करेंगे पर्यावरण में। TRE-1 में 13 क्वेश्चन, TRE-1 में भी 13 क्वेश्चन, TRE-2 में 5 क्वेश्चन, TRE-3 जो रद्द हुआ उसमें 6 क्वेश्चन, और जो है 10 क्वेश्चन आपके आए TRE-3 फाइनल में। फिर बात करेंगे पॉलिटी की, यानी संविधान की। 7 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन, 11 क्वेश्चन, 11 क्वेश्चन, इसमें भी अच्छे खासे क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। अब बात करेंगे अर्थशास्त्र में। तो इसमें इतना नहीं पूछा गया है क्वेश्चन, लेकिन आपको पढ़ना तो जरूरी ही है, तो चीज़ें आप पढ़ेंगे। 6 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 1 और 5 और 2, तो ये सारी चीज़ें पूछी गई हैं। बात करेंगे यहाँ पर करंट अफेयर्स की। तो करंट अफेयर्स में TRE-1 में आपके जो है 8-8 क्वेश्चन पूछे गए दोनों शिफ्ट में। TRE-2 में 13 क्वेश्चन, TRE-3 में 11 क्वेश्चन, और इधर 9 क्वेश्चन। ठीक है, फिर बात करेंगे गणित में। गणित में 23 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन, 20 और 19, इतनी संख्या में आपके क्वेश्चन है सब्जेक्ट वाइज, आप ये देख सकते हैं। और रीजनिंग में 14 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, 12 और 13 क्वेश्चन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर रीजनिंग और मैथ में। ठीक है, यहाँ पर हम मेन चीज़ ले चलते हैं, आपको बताने की यही कोशिश करेंगे कि आपको फोकस किस पे करना है, जहाँ से आप कोटा क्लियर कर पाएंगे। तो मैथ रीजनिंग का आप देख रहे हैं लगभग रेशियो 35 क्वेश्चन का बन रहा है। 120 में से 35 क्वेश्चन आप मैथ रीजनिंग से पा जाएंगे। ठीक है, और विविध में हम बात करते हैं 7 क्वेश्चन TRE-1 के दोनों शिफ्ट में, 7 और 5, TRE-2 में 5 क्वेश्चन, और TRE-3 में दोनों में 3-3 क्वेश्चन। ठीक है, तो हम यहाँ पर मेन बात करेंगे किस सब्जेक्ट पे हमें ज़्यादा फोकस करना है। तो आपने देखा यहाँ पर जो आपका मैथ्स और रीजनिंग है, यहाँ पर हम स्टार लगाते चले जाएंगे जिस सब्जेक्ट पे हमें ज़्यादा फोकस करना है। मैथ और रीजनिंग की हम बात करेंगे। यहाँ पर देखिए मैथ और रीजनिंग TRE-1 में आपका जो फर्स्ट शिफ्ट हुआ था उसमें 23 क्वेश्चन और 14 क्वेश्चन, यानी कि आपके 37 क्वेश्चन बने थे यहाँ पे। ठीक है, आप देख सकते हैं मैथ रीजनिंग के कितने क्वेश्चन बने हैं। और यहाँ पे जो TRE-1 में गर्ल्स वाला था उसमें आपका बना था 20 और 12 32 क्वेश्चन बने थे। ठीक है, फिर TRE-2 में हमारा बना था 16 और 15 31 क्वेश्चन, आप देख सकते हैं। और फिर TRE-3 जो आपका रद्द हुआ था उसमें भी 32 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग से बने थे। और इधर हमारा जो बना था 32 क्वेश्चन, इधर भी हमारा 9 3 12 32 क्वेश्चन इधर भी बने थे मैथ रीजनिंग से। तो आप देख सकते हैं कि 120 में अगर आपका लगभग हम एवरेज लगा लेते हैं कि 35 क्वेश्चन आपके मैथ रीजनिंग से बनेंगे, तो यही आपका बहुत कट ऑफ में आपका क्लियर करने में काम करेगा। अगर 35 में से आप 30 सही जाता है तो हम आगे GS में कवर करेंगे। चलिए GS में हम बात करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं इतिहास, भूगोल, विज्ञान और पर्यावरण, ये आप तीनों सब्जेक्ट देख लीजिए। ठीक है, तीनों सब्जेक्ट देख लेंगे, इतिहास, भूगोल, विज्ञान और पर्यावरण। सबका देखिए रेशियो यहाँ पर अच्छा खासा रेशियो आपका बन रहा है।
तो आप यहाँ पर जहाँ तक हम एक एवरेज लेके चलते हैं, यहाँ पे कितना हो गया, 6 5 11, 11 5 16, 16 3 19 और 1 2 3 4 1 5, यानी लगभग 59 क्वेश्चन मान के चलते हैं। लगभग 50 क्वेश्चन आपके इन 4 सब्जेक्ट से आ गए, इतिहास, भूगोल, विज्ञान और पर्यावरण से लगभग 50 क्वेश्चन का हम एवरेज ले सकते हैं। 50 से ज़्यादा ले सकते हैं। इधर तो 60 बना है तैयारी 3 में, 60 61 62 बन रहा है 63। तो ये चीज़ ले सकते हैं कि हमारा इस सब्जेक्ट पे हमें खास पकड़ रखनी है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं यहाँ करंट अफेयर्स में भी आपके कम क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, 8 8 3 11 और 9। देखिए, अगर हम कुछ सब्जेक्ट हैं जिन पे अच्छे से पकड़ बना लेते हैं तो हमारा कहीं ना कहीं कट ऑफ क्लियर होने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो देखिए, एक पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया और मिसलेनियस से भी बहुत क्वेश्चन नहीं आए हैं। लेकिन पढ़ना हमें ये भी है, लेकिन हमें जो ज़्यादा फोकस करना है, आप देख रहे हैं INM, देखिए मॉडर्न हिस्ट्री ही आपको पढ़नी है, बहुत ज़्यादा इधर उधर भागना नहीं है, मिडिवल और वो सब नहीं पढ़नी है आपको, ठीक है। अगर 1 2 क्वेश्चन आएंगे तो उतना समझ है आपको, आपने उतना पढ़ लिया है कि वहाँ से क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। तो इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, विज्ञान हो गया, पर्यावरण, यहाँ से आप देख रहे हैं भर भर के क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में। आपका लगभग 50% जो है सिलेबस यहीं से पूछ लिया गया है। एक हम ले लेते हैं यहाँ पर करंट अफेयर्स, यहाँ से भी करंट अफेयर्स में आपका बिहार करंट अफेयर्स भी ले रहा है और कोई क्वेश्चन जैसे 2 3 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डीप में पूछ ले रहा है कि पता भी नहीं चल रहा है। सारी चीज़ें हम टॉपिक डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब आप समझ पाएंगे कि किस सब्जेक्ट से कौन से टॉपिक से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और मैथ्स रीजनिंग में तो आप जान ही गए हैं कि लगभग 35 का रेशियो बन रहा है। तो एक आप आइडिया लगा सकते हैं कि 35 इधर से हम ले रहे हैं, 60 इधर से ले रहे हैं, तो आपको 60 30 90 5 95 वैसे ही होगा। और करंट अफेयर्स का भी अगर हम ले लेते हैं कि 10 क्वेश्चन आ जाएगा तो 105 क्वेश्चन आपके वैसे ही हो गए। तो जिन चीज़ों पर हमें ज़्यादा फोकस करना है वो आपके सब्जेक्ट कौन से हैं एक बार और देख लीजिए, उस पर हम बहुत अच्छे तरीके से फोकस करेंगे, उस पर हम स्टार लगा देंगे। आप INM बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, ज्योग्राफी पढ़ेंगे अच्छे तरीके से, साइंस पढ़ेंगे, पर्यावरण पढ़ेंगे। देखिए, भूगोल, विज्ञान और पर्यावरण में कोई क्वेश्चन ऐसे होते हैं कॉमन कि पता है कि विज्ञान के पर्यावरण तीनों में आ जाते हैं। और एक हमारा करंट अफेयर्स है, ठीक है, एक हमारा करंट अफेयर्स है। तो इन चीज़ों पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे, बाकी हम पढ़ते रहेंगे, ठीक है। संविधान है, अर्थशास्त्र है, विविध है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, लेकिन मेन फोकस हमारा यही रहेगा। तो देखिए, अगर आप तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं, सीरियस हैं तैयारी के लिए, तो आप देखेंगे कि आपके पिछले, जैसे आपको PYQ लगाना है, पिछला आपका 5 पेपर हो चुका है, 1 2 3 4 5 पेपर हो चुका है, यानी कि 120 क्वेश्चन, 120 गुणा 5 आपका हो जाएगा, ठीक है। 120 गुणा 5 आपका 600 आपके PYQ हुई बन जाएंगे, ठीक है। तो अगर 600 क्वेश्चन आपके PYQ बन जाएंगे, और TRE 3 में आपने देखा होगा कि पिछले क्वेश्चन रिपीट भी हुए हैं आपके, इसलिए आपको प्रीवियस ईयर लगाना बहुत ज़रूरी है। उससे पहले आपको अपना सिलेबस अपने सामने जहाँ पर पढ़ते हैं वहाँ पे चिपका लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आप पढ़ाई करेंगे। तो सिलेबस इसमें ऐसे ही दिया है, बाकी आपको नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक भी देखने को मिल जाएगा कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे गए हैं, ठीक है। और ये भी आपकी बहुत मेहनत के बाद ये वीडियो बनी है, पूरा पेपर देखना पड़ा है, आपका 5 पेपर देखना पड़ा है कि किस क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन हैं, पूरा काउंट करना पड़ा है। तो अगर आप इसको पसंद करते हैं तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करिएगा कि इसी सफल हो। तो हम देखते हैं कि 100 देखिए तो आपके ये सारे 120 GS वाला जिस पे आपका कट ऑफ बना है, 120 क्वेश्चन है। अगर हम बात करें TRE 2 में बिहार से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, बिहारी, तो बिहार स्पेशल के आपके 9 क्वेश्चन थे, ठीक है। और TRE 3 जो आपका रद्द हुआ था, इसमें 7 और जो आपका क्वेश्चन बिहार स्पेशल से थे। अब इसमें करंट मान लीजिए, चाहे हिस्ट्री मान लीजिए, चाहे ज्योग्राफी मान लीजिए, तो पिछले वीडियो में आप देखेंगे कि मैंने आपको बिहार जो है ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स पूरा करा दिया था, ठीक है। तो उसको आप एक बार जाके देख सकते हैं। और जब आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, ये जो आपका BPSC 4.0 है, इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, तब आपको लगभग 10 महीने की मंथली करंट अफेयर्स हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो आपको बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो वो अभी से करंट पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, बाकी आप चीज़ें पढ़ते रहें। जैसा कि आप जानते हैं कि सभी 120 नंबर पे हमारी कट ऑफ बनती है, भाषा का होता है। तो देखिए, भाषा का हमारा जो 30 नंबर का होता है PRT में, जो भाषा का होगा 30 नंबर का, ठीक है। इसमें हमारा क्या होता है, इंग्लिश होती है, हमारी मस्ट होती है, हमें इंग्लिश जो है देना ही पड़ेगा, ठीक है। और ये होता है हिंदी, उर्दू, बांग्ला। तो आप चाहते हैं उस सब्जेक्ट को आप ले सकते हैं, चाहे हिंदी ले लें, चाहे उर्दू ले लें। आपको नीचे थोड़ा नहीं दिख रहा, पूछा जाता है आपका पैसेज आएगा, ग्रामर आएगा, ठीक है, वोकैबुलरी आएगा, और डेली यूज़ में जो आप इंग्लिश यूज करते हैं वो चीज़ पूछी जाएगी। ये भी आपकी फ़ोटो लेके टेलीग्राम पे डाल दी जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या सर्च कर लीजिएगा टीचिंग लर्नर्स बाय शालिनी श्रीवास्तव।
ठीक है। अब बात करें हिंदी में, ठीक है, हम यहाँ पर हिंदी बात करते हैं, उर्दू और बांग्ला देख लीजिएगा। यहाँ पर हम गद्यांश, व्याकरण, शब्दावली और साहित्य से यहाँ क्वेश्चन बनेंगे, यानी कि 30 क्वेश्चन में आपको 9 क्वेश्चन लाने हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि अब की बार ये बोला गया है कि भाषा का लेवल आपका अच्छा खासा रहेगा, तो ये चीज़ आप ज़रूर देखेंगे कि भाषा पे हम विशेष ध्यान देंगे, क्योंकि अगर भाषा में हमारे 30 नंबर नहीं आएंगे तो 120 में अगर हम 90 भी कर ले जाएंगे तो कोई वैल्यू नहीं होगी इसकी, ठीक है। तो भाषा पे भी हम विशेष ध्यान देंगे, इसको भी पढ़ते रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमारी हो गई। और हाँ, अगर हम यहाँ पर बात करें SCERT, कहा गया है SCERT, बहुत सारे लोग होंगे जिनके पास ये नहीं है, तो मेरे टेलीग्राम पे आपका SCERT का पूरा निचोड़ क्लास 3 से 12 तक का, ठीक है, क्लास 3 से 12 तक का लगभग सब्जेक्ट जो आपके पूछे जाते हैं सभी सब्जेक्ट का एक निचोड़ PDF लगभग 225 पेज का होगा, वो मैंने आपके टेलीग्राम पे डाल दिया था। वो आज फिर आपको टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगी, तो टेलीग्राम पे जाके उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। लगभग 225-30 पेज की है PDF और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 225-30 की PDF है, ठीक है, 230 की 225 पेज ऐसे ही हैं। और वो अगर आप पढ़ लेंगे तो वहाँ से जो है TRE 3 में लगभग TRE 3 जो आपको रद्द हुआ है उसमें लगभग 35 क्वेश्चन बने थे उस PDF से, और इधर लगभग 30 क्वेश्चन बने थे। तो एक बार आप देखेंगे तो आपको चीज़ें कि SCERT से संबंधित होंगे बस उन। तो अगर आप पूरी SCERT पढ़ लेते हैं तो बाकी तो डिटेल आप पढ़ ही रहे हैं, आपको टॉपिक तो समझ, चीज़ें हम समझ जाएंगे। तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप ये वाली PDF ज़रूर पढ़िएगा, टेलीग्राम पे जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है, फिर से डाल दीजिए। पर पार्ट 1 की हम बात कर लिए, हम भाषा की बात कर लिए 30 नंबर की, और पार्ट 2 वाली भाषा बात करेंगे 120 नंबर का, जिसपे हमारी कट ऑफ बननी है। तो वो यही सारे आपके सब्जेक्ट हैं, इन्हीं सबको आप समझ गए होंगे कि इस सब्जेक्ट पे हमें ज़्यादा फोकस करना है, किस पे हमें कम फोकस करना है, ठीक है। जो हमारे लिए ज़रूरी है वो हमें पढ़नी, क्योंकि डेली अभी से पढ़ना नहीं स्टार्ट करेंगे तो नोटिफिकेशन आने के बाद तैयारी का कोई मतलब नहीं रह जाता है, क्योंकि आपको ज़्यादा समय भी यहाँ पर नहीं दिया जाएगा एग्ज़ाम में। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप ये सारी चीज़ें देखेंगे। हम बात करेंगे यहाँ पर और आपकी PDF भी हम डाल देंगे, तो अच्छे से मिल गई हैं चीज़ें, तो समझ में आ रही होंगी आपको। यहाँ पर रेशियो बन रहा है आपका, यहाँ 35 का बन रहा है, और बाकी भी 10-10 का बना लेते हैं करंट में, तो वैसे ही आपके 105 क्वेश्चन हो गए अगर इन्हीं सब्जेक्ट पे आप फोकस कर लेते हैं तो। और बाकी चीज़ें हम आगे लाते रहेंगे, और नेक्स्ट वीडियो भी आपका बहुत महत्वपूर्ण आएगा। वहाँ पर आपको टॉपिक पता चलेंगे कि किस जो है सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक ज़्यादा पूछे गए हैं। क्योंकि देखिए, हम एक अनुमान के आधार पर ही तैयारी कर सकते हैं कि हमारे जो पिछले एग्ज़ाम हुए हैं वहाँ पर जैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी हिसाब से हमारे क्वेश्चन आएंगे, और कोई उसमें बुरा भी नहीं है। देख रहे हैं आप, लगभग रेशियो बराबर ही किस सब्जेक्ट से कैसे क्वेश्चन आए हैं, तो कोई बुराई नहीं है, लेवल ही बढ़ाएगा, बाकी उतना चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो यही चीज़ें हैं। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन। धन्यवाद, जय हिंद, और बने रहें हमारे चैनल पर। नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिए, शेयर करिए।